दिल्ली में रहा था 10-12 दिन, वहाँ रखा, फिर बदरपुर बॉर्डर रखा, फिर उसके बाद अब मैं यहाँ नवेड़ा हूँ। 4-5 बच्चे और भी थे वहाँ में, तो पता ना, हम तो छोरा की हालत ये सी ना मुझे इसमें लग रहे हैं ना, पता सुबह एक टाइम कहा हो तो कहा ना हो तो, या कहीं मतलब फ़ोन से जॉब कैसे है। कौन और लड़का है जो उनकी भी सिम निकाल रखी, उनसे पता हुई, मेरी बात हुई, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, मतलब हमारे फ़ोन की सिम निकाल रखी है, तो सुबह की सिम निकालने की, बल मुझके ही सिम निकाल दे, पुलिस की सहारा से में कुल मिलाकर अपना लड़का है लिया है वहाँ से। बल और बच्चे की या तो ऊपर वाले पता होगी या उन्हें पता होगी। 11 बजे निकले तो हम सुबह 5 बजे हम पहुँच गए। सुबह 5 बजे हमने वो घर ढूंढ लियो, हम जाके नवेड़ा में सेक्टर 144 में नगर थाना के पास है, लगभग 200 मीटर पास है। मेवात के एक 13 साल के लड़के को सोशल मीडिया पर नौकरी का झांसा देकर नोएडा में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। परिवार के लोगों ने पुलिस की मदद से नोएडा के सेक्टर 144 से लड़के को बरामद कर लिया, जहां पर उसे एक कमरे में रखा जा रहा था। इसके अलावा वहां पर कई और भी नाबालिग बच्चे मौजूद थे जो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे। आरोपियों ने लड़के से इंस्टाग्राम पर बातचीत करने के बाद नौकरी देने के बहाने उसे दिल्ली बुलाया। जानकारी के अनुसार 13 साल के सैफ की इंस्टाग्राम पर नोएडा के कुछ अनजान लोगों से बातचीत शुरू हो गई, जो कई महीने तक सैफ से फ़ोन पर मीठी मीठी बातें करते रहे और फिर उसे नौकरी देने का झांसा बुलाकर दिल्ली बुला लिया। 13 साल का सैफ आरोपियों के कहने पर दिल्ली पहुंच गया, जहां से उसे एक गाड़ी में बैठाकर नोएडा पहुंचा दिया गया। आरोप है कि सैफ को वहां पर एक ऐसे कमरे में रखा गया जहां पर पहले से ही कई नाबालिग बच्चे मौजूद थे। मोहम्मद रिजवान जी, क्या मामला था, किस तरीके से बच्चे को ले जाया गया और कैसी हालत में वहाँ मिला, आपको कैसे पता चला बच्चा वहाँ है? ये यहाँ से घर से निकला था जी सुबह 7 बजे। इसने बोला कि मैं काम पे जा रहा हूँ और लगभग 3 से 4 दिन में आऊँगा। ये पहले काम करता था फर्नीचर का, तो हमने सोचा कि ठीक है, नॉर्मल काम बात है, जिस पर रह जाता था। हमने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे, चला गया। तो इस पर दिन में कॉल में की हमने शाम मगरिब के टाइम के कहाँ पे हो, तो इसने बोला कि मैं पलवल में हूँ। मैं पलवल क्यों पहुँचा, मैं काम पे जा रहा हूँ। कहाँ, इसने कुछ नहीं बताया। इसके साथ में कोई बंदा था, वो बोला था कि किसी को कुछ मत बताना, यही बोलना कि मैं पलवल में हूँ और यहीं पे काम करूँगा। तो ये वहाँ पे पहुँच गया नोएडा। तो ये वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने इसको कॉल की, फिर इससे बोला कि सिर्फ ये बताना हाँ या ना में जवाब देना, कोई दिक्कत परेशानी में है या नहीं। इससे बोला कि ठीक है। हमने इससे कॉल करके बोले कोई दिक्कत परेशानी है, इसने कही हाँ। तेरे पास में कोई है, मैंने कहा हाँ। मतलब हम तो ले लो आवा या ना आवा, यानी कि हाँ आ जाओ। तो हमें बल इशारा में समझा ये चीज़, मतलब आप पे कोई है तो खुल के ना बता पा रहा हूँ हम लोग ये चीज़। तो यह वजह से दिक्कत परेशान देख कर हम यहाँ पे हम गए हैं। तो रात लो हम इस लगभग 11 बजे निकले, तो हम सुबह 5 बजे हम पहुँच गए। सुबह 5 बजे हमने वो घर ढूंढ लिया, हम जाके नवेड़ा में सेक्टर 144 में नगर थाना के पास है, लगभग 200 मीटर पास है। ढूंढा कैसे उसको? या से बोली कि एक लोकेशन डाल दे, लोकेशन डाल दी है ना, और या से छत पे चढ़ गया, वीडियो बना के डाल दी हम लोग, जाके वजह से हमें आसानी होगी, जैसे हम लोग घर मिल गए। वहाँ कैसी हालत में ये मिला आपको? हालत में हमने 112 बुलाई है वहाँ जा करके कि थोड़ी दिक्कत होगी, सुबह 5 बजे का टाइम हो, अगर हम अनजान घर में ऐसे घुसा तो काफ़ी दूर की बात है वैसे भी। तो 112 ने वहाँ पर कमरे में 2 ही आदमी नहीं रह गए, एंट्री है कि भाई ज़्यादा आदमी मत जाओ, किसी घर में ज़्यादा आदमी मत घुसो। तो ये खून लगभग 8-10 बालक हो रहे हैं एक साथ। तो हमने उनके बारे में कुछ पतना है, हमें तो लगेगा शायद एक वे भी ऐसे कर रखा है इनने, या न हम लोग कुछ ना बताइए, हम कैसे आयो हूँ कैसे नहायो, हीन घर आके बताइए, यानी ये सारी बात होगी। वो बालक कितनी उम्र के थे वहाँ पे? लगभग एक तो इससे भी छोटा था, 8-10 साल का, और 15 साल, लगभग सारे बच्चे ऐसे ही थे। तो वहाँ के लोग मिले आपको अंदर के, वहाँ अंदर मकान पे? वहाँ पे एक बुजुर्ग सी लेडीज़ थी और एक बुजुर्ग सा जेंट्स था। उनसे कोई बातचीत हुई आप? नहीं, उससे कोई बातचीत नहीं हुई। पुलिस वालों ने वही बच्चा हमें दिला दिया, हमने उससे कोई बात नहीं की। वहाँ कैसा कमरा था, कैसे सोते हुए बच्चा मिला या फिर कैसा? सारे बच्चे छत पे सो रहे थे और कोई रूम तो खास बड़ा नहीं था, बस एक ही रूम था, उसके ऊपर सारे सो रहे थे। क्या लगता है कि क्या बच्चों को वहाँ पर जो रखा जा रहा था गैरकानूनी तरीके से? हाँ, ये तो ये जब वहाँ पे पहुँचा लगभग 7-8 बजे, तो इसने हमें लोकेशन तो डाल दी थी उसी टाइम। हम फिर भी इस कन्फ्यूजन में थे, बच्चा किडनैप हुआ है या फिर अपनी राज्य से गया है, या कुछ खुलकर हमें पता नहीं पा रहा था। तो इस वजह से हमने इससे लोकेशन डलवा ली थी उसी टाइम पे। फिर हमारा मन नहीं मांगा, जो बच्चा पे वहाँ से पुराने तक अकेला नहीं जा सकता, वे नवेड़ा कैसे पहुँच गया। तो इस वजह से हम वहाँ पहुँचे। तो
तो इससे फिर रात में लगभग 9 बजे इस धमकी दे करके फ़ोन के में से सिम निकलवा के फ़ोन छीन लिया था इससे। तो फिर जब नंबर बंद बोला, इसके फ़ोन में 25% चार्जर थी। हमने जो जीमेल है वो लोकेशन ट्रैक की था, उस वजह से हमें पता चल गया कि फ़ोन में 25% चार्जर है और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो इस वजह से हमने भी लगी हाँ कोई परेशानी में है ज़्यादा ही। तो हम लोकेशन पे जब ट्रेस करके जब हम वहाँ पे गए, जब हमने घर ढूंढो, उनके संपर्क में आए कैसे? संपर्क में ऐसे या फ़ोन नहीं करो, पहले से ही हमने ना पता ये चीज़ ध्यान ना दियो हमने भी कि भाई कहाँ हो रहा कहाँ ना हो रहा। फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कोई वैसी कॉल आखिरी आँख पे अननोन, लगभग अभी ही आँख बता रहा हूँ, हम पहले पता नहीं 6 महीने से कोई बात करो, हम सुनने जब बढ़िया तरह पका लिया जब लेकर आया हुआ।